तो यार मेरी बाइक अभी कम से कम 7-8 बार नीचे लग चुकी है और पता नहीं कितनी बार और लगेगी। ग्राउंड क्लियरेंस कम है, वैसे तो कोई इशू नहीं आ रही है। जैसे कोई भी पत्थर आता है निकल इजीली जाती है, लेकिन अगर वो पत्थर टेढ़ा मेढ़ा रखा होता है या खड़ा होता है ना तो वहीं पे लगती है, तो वहीं पे लगती है सिर्फ, उसकी बात कहीं नहीं लगती। भाई साहब कितने ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर हैं। ओए ओए क्या हुआ? हाँ? कौन सा? आप लोगों ने जाना है क्या? तो भाई अपनी बाइक का इंजन फट गया और गरम लग रहा है, जल्दी करो। बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, इधर से निकल रहा है, इधर से पूरा। क्या लगा रहे हो ये? से मांगा था अभी मैंने। लिख रहा है, निकल रहा है। अरे नीचे 5-6 बार लग गई। इंजन पूरा फटा है। अब क्या होगा इसका? इसका भी बैरिली का भी भाई। कौन आएगी? मेरी कैसे जाएगी फिर? और मेरी ठीक कैसे होगी फिर इंजन की? तो यार अपने साथ एक हो चुका है कलेश। और कलेश क्या हुआ है ये देखो, ये दिख रहा है, ये मेरी बाइक का इंजन ऑयल है। ये देखो ये सारा इंजन ऑयल इसमें से लीक हुआ है। तो भैया ने क्या करा, फटाफट से साबुन लगाया, उसको इंजन ऑयल रोका। चलो इसका हुआ तो ठीक है, साथ में बेनिली का भी हुआ 502 TR के दोनों बहने रात को साथ में, तो हम रात को साथ में सोए, मतलब साथ में इन द सेंस, मतलब एक रूम में सोए। तो इसका भी चैम्बर फटा, हमारी स्कूबी का भी फटा। और अब गया पिकअप ट्रक लेने, कहाँ से? मनाली से आएगा। तो भैया गए मनाली, 2 घंटे जाने के, 2 घंटे आने के, 4 घंटे, और फिर वापस जाने के 6 घंटे। मतलब हमें यहीं पे ऐसी तैसी करानी पड़ेगी और हमें नहीं पता अब हमारा क्या होगा। इस फ़ोन में टावर भी नहीं आ रहे कि हाँ टाइम पास कर ले। गोप्रो की भी बैटरी डाउन, फ़ोन की भी डाउन, क्या करे? कोई सॉल्यूशन? तो अब एक सॉल्यूशन ये निकला है कि दोनों गाड़ी जाएंगी पिकअप ट्रक में मनाली, वहाँ पे होगा इसका इंजन बेल्ट, दोनों का इंजन ऑयल डलेगा और उसके बाद करेंगे बल्ले बल्ले। तो भाई ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है और अभी तक कोई भी नहीं आया। बस अपने जो बाइकर जा रहे हैं वही पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ, क्योंकि मेरा 1-1.5 किलोमीटर से इंजन ऑयल लीक होता हुआ आ रहा है। और भैया और का तो बस यहीं पे सामने हुआ है, ये इधर ही यहीं पे हुआ है। और पता नहीं इन दोनों का, बहनों का रात को प्यार ऐसा क्या हुआ, दोनों एक ही जगह आके इकट्ठी खड़ी हो गई है। अब जाएंगे भी इकट्ठी, तो अब दोनों ट्रक में जाएंगे, अब देखते हैं। तो यार मेरा अभी जब जो बजट था ना, अब वो सारा इसकी वजह से हिल चुका है, क्योंकि अब ये वेल्डिंग होगा, फिर इसमें इंजन ऑयल डलेगा, 3-3.5 हज़ार का इंजन ऑयल आएगा, तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, आज रात मनाली रुक के कल बाइक ठीक करा के कल घर, क्योंकि बजट हिल जाएगा। क्योंकि जो मैं बजट लेके चला था वो बहुत कम था, तो और मेरा उस हिसाब से चल भी रहा था कि मेरा ये ना होता डैमेज इंजन का, तो मैं इजीली अपना मतलब बहुत सस्ते में मैं स्पीति ट्रिप कर लेता, लेकिन अब नहीं हो पाएगा चलो कोई ना, होता है। लेकिन अगर मैं अकेले होता तो थोड़ा सा मैं
डर जाता है कुछ होता है, लेकिन अब मेरे साथ में भैया हैं तो कोई नहीं, एक से भले दो, दो से भले तीन हो गए हम। और भाई यहाँ पे हो रहा है मौसम ख़राब, ये आगे है बारिश के बादल, पता नहीं क्या सीन हो रहा है। और वहाँ पे तो भाई अभी पूरा पहाड़ी मतलब बादलों से घिर चुका था, तो सोच रहा हूँ मैं क्यों ना टाइम लैप्स लिया जाए यहाँ पे रख के। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है तुम। तो यार हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुका है 3 घंटे, और अभी शाम के टाइम हो रहा है 3:42, और अब पता नहीं क्या सीन होगा। और सामने देखो बारिश का पूरा माहौल बन चुका है, यहाँ पे मेरे कैमरे में बारिश गिर चुकी है, इधर क्लियर है, यहाँ सब क्लियर है। ये देखो बारिश यहाँ पे हो रही है, आप लोगों को प्रूफ दे रहा हूँ कि आप लोग कहीं सोचो कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, नहीं बारिश हो रही है। अभी तक कोई अता पता नहीं है क्या सीन है क्या नहीं है। वहाँ से एक बाइकर आ रहा है। तो अब सीन ये है कि देखो दुनिया जा रही है, दुनिया हंसती हुई जा रही है, कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, दुनिया सिर्फ हंस रही है। हमारी बाइक के चैम्बर टूटे हैं, मेरी निंजा का टूटा है और उनकी बैनीले का टूटा है, लेकिन दुनिया हंस रही है कि हम पे मतलब कोई हेल्प नहीं करना चाहता है। बारिश से जा रही है तो मैं क्या करता हूँ, अभी टेंट खोल लेते हैं हम लोग, क्योंकि अभी अपना पता नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं होना। तो अपन लोग टेंट खोलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। भाई ये ब्रीजा वाला देख रहे हो, हमने इसको बोला था गाड़ी अपनी यहाँ पे खड़ी कर ले, लेकिन इसमें दिमाग इतना, बंदे ने गाड़ी फंसा दी है। अब देखो ऊपर से बारिश आ रही है, इससे गाड़ी निकल भी नहीं रही है। इसको पहले ही बोला था यहाँ पे खड़ी कर ले, माना नहीं। चंडीगढ़ का बंदा है भाई, नहीं मानेगा। तो यहाँ पे भैया मदद कर रहे हैं उनकी कि गाड़ी निकले। तो देखो भाई हमारा यहाँ टाइम पास हो नहीं रहा, भैया यहाँ पे योगा कर रहे हैं और मैं दाल भुजिया खा रहा हूँ बैठ के। तो देखो कुछ तो करना ही है, अब कितनी देर बैठे रहेंगे, टाइम पास तो हो नहीं रहा है, तो कुछ करेंगे। देखो हम में से बहुत लोग सोच रहे हो यार मैं टेंशन में क्यों नहीं है, टेंशन लेके करना क्या है, बाइक ठीक हो या नहीं है ना। हमें खुशी इस बात की कि हमें कुछ नहीं हुआ है, अगर हमें कुछ आता तो हम ठीक ना होते हैं। बाइक ठीक हो जाएगी, चलो कोई नहीं, पैसा लग जाए लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपन खुश हैं, आप लोग खुश हो, ब्लॉग को लाइक करो, शेयर मारो दबा के। मौसम भाई देख लो कैसा हो गया है, ये देखो हम ऐसे मौसम में बैठे हैं और 4 बज चुके हैं, 4 के 4:10 ही हो चुके हैं। मैं बहुत देर से यहाँ बैठा हूँ, 1 बजे का बैठा हुआ यहाँ। तो यार मौसम हो रहा था बहुत ज़्यादा ख़राब, तो हमने क्या करा, टेंट लगा लिया, सिर्फ ये लगाया, इसका वाटरप्रूफ का उधर पड़ा है, सिर्फ टेंट लगा के हम अंदर बैठे हैं, क्योंकि बहुत देर से हम थक गए थे। तो अब अपन लोग क्या कर रहे हैं, आराम से बैठ के मूंगफली पकौड़ा खा रहे हैं यहाँ पे। तो भाई वो गाड़ी जा रही है, हमने उनसे खाने का मांगा थोड़ा, और ये हमने तंबू बना रखा है। तो अब ये देखो हमने खाने का कितना इकट्ठा कर लिया। हर कोई गाड़ी से हम खाने का मांग रहे हैं, अब खाते हैं। तो यार हम बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, पूरा टेंट बंद कर लिया, लेकिन एक चीज़ का डर है, पीछे से पहाड़ ना गिर जाए, बस उस चीज़ का डर है। बाबा जी मेहर करी, बाबा जी फिंगर क्रॉस्ड, मेहर कर ली। अपने ऊपर ऐसी आ रही है, क्या कर रहे बस किस बात बदल दी। देखिए मैं हवा देख रहे हो कितनी चल रही है, तुम्हारा भाई कितना स्ट्रगल कर रहा है। तो यार हम लोग बाहर निकल के आ चुके हैं, ठंड हाथ सून पड़े हैं, बाहर इसलिए निकल के आए हैं, बादल इतनी तेज़ गरज रहे हैं, तो पत्थर की सपोर्ट ली हुई है। हमें टेंशन नहीं थी कि ऊपर से पहाड़ ना गिरे या कुछ हो ना, तो हम इसलिए यहाँ बैठे हैं। इससे बुरा क्या ही करेगा भगवान किसी के साथ। ये देखो ऊपर से पहाड़ ना गिरे, क्योंकि पहाड़ भी ऐसे ही है। मौसम देखो आगे कैसा हो रहा है, ये देखो यहाँ पे बर्फ़ है, बाइक हमारी वहाँ खड़ी है। आप लोग भी हमें गालियाँ दे रहे होगे कि भाई तेरे को कहा कैसे रहता आने को। ठंड नेक्स्ट लेवल। तो भाई वो अपना टेंट था और हम उस टेंट से इस पत्थर के नीचे आए थे सपोर्ट के लिए। यार हमारे पास नेटवर्क भी नहीं है, हम किसी को कॉल भी नहीं कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंस चुके, हम समझ नहीं आ रहा अपने ऊपर हंसूँ या रहूँ या क्या करूँ। बट ठीक है, एक ये भी फ़न है, ये भी एक एंटरटेनमेंट ही एक तरीके से, ये भी लाइफ में ज़रूरी है। तो यार 6 बज चुके हैं और माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो हमने अपना टेंट हटा दिया यहाँ से। तो हम यहाँ से बाताल जाएंगे, वहाँ पे कोई जैसे गाड़ी आता है तो उसमें बैठ के हम निकल जाएंगे, किसी के साथ बाताल में रुक जाएंगे रात को, क्योंकि माहौल ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा। कल देखेंगे। तो यार गाइस हम लोगों की एक हेल्प करने भैया और भाभी आए, मतलब एक कपल आया जिन्होंने हमारी हेल्प करी। तो एक भगवान के तरीके से ये हमारे सामने आए हैं। तो हम चाचा चाची के ढाबे जा रहे हैं और देखो भाई हमें सामने क्या मिला, स्नोफॉल हो रही है। वो तो ठीक है, चलो मूड अच्छा हो गया स्नोफॉल देख के, लेकिन बाइक पता नहीं ठीक पहुँचेगी कि नहीं।
तो भाई हम चाचा चाची के ढाबे आ गए और टाइम क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? 7:32 7:34 हो रही है और बाहर हो रही है स्नोफॉल। मौसम पूरा कैड़ा वाला हो रहा है। अंदर जा रहे हैं चाचा चाची के ढाबे पे। तो भाई ढाबे पे तो आ गए, लेकिन भाई जो ठंड है ना, बाहर स्नोफॉल हो रही है और कप कप ही नेक्स्ट लेवल निकल रही है। समझ नहीं आता रहने का क्या होगा। तो यार अभी के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मैं फ़ोन से ब्लॉग कर रहा हूँ। मेरा कैमरा जिनके साथ मैं लिफ्ट लेके आए थे हम लोग, उनकी गाड़ी में हमारा सामान रखा है। तो हम चाचा चाची के यहाँ टेंट में है। ऐसा कुछ टेंट है जिसका हम 200 रुपये रेंट दे रहे हैं। कहने को तो अपने पास टेंट है, लेकिन गद्दा कंबल नहीं मिल रहा, तो एक स्लीपिंग बैग है। तो भैया भी साथ में, तो हमने 200 रुपये में ले लिया, कोई नहीं। अब देखते हैं। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो ठीक है, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। क्या बोलते हैं उनको यार। तो भाई रात के 11 हो रहे हैं और हम अपनी बाइक के लेने आए हैं। यहाँ पे खड़ी है, बिल्कुल अंधेरा है, दिखेगा नहीं। तो यहाँ से हम बाइकें उठाएंगे अपनी। यहाँ पे 2 खड़ी हैं, दिखेगा नहीं। तो बाइकें लोड करते हैं इसके अंदर, फिर चलते हैं मनाली। तो भाई हम अपनी बाइकों पे आए हैं। ये गाड़ी मेरी स्कूबी। रात के 11 हो रहे हैं। ये टैंक खड़ा तो वो, और ये भैया की बैनीली, और ये मेरी निंजा। इसको करते हैं लोड। चांसेस ये है कि इसके अंदर लोड होगी या नहीं, दोनों बाइकें देखना यही है। तो यार हमारी निंजा यहीं पे खड़ी है, क्योंकि ये मैंने इसको लॉक कर दिया है। और जो हम लेके आए थे ट्रक सा, इसके अंदर सिर्फ एक ही बाइक लोड हुई है, वो भी बैनीली। तो मेरी कल सुबह जाएगी निंजा। तो फ़िलहाल तो एक ही लोड हुई है, बाकी देखते हैं कल कितनी लोड होती है, मतलब कल कैसे आती है मेरी बाइक। अभी टाइम हो रहा है रात के 2:40 और अभी हम अटल टनल में हैं। मनाली पहुंच चुके हैं, 3:30 हो रहे हैं और हम सुबह की चाय पी रहे हैं। तो देख रहे हो भाई कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। 3:30 हो चुके हैं मनाली में। और ये खड़ी भैया की बाइक मनाली में। अभी इसको अनलोड करेंगे, फिर होटल में जाएंगे। तो भाई मनाली का माल रोड पे घूम रहे हैं और देख लो इतना खाली माल रोड देखा कभी। सुबह के 4 बजे हम माल रोड पे घूम रहे हैं और एटीएम ढूंढ रहे हैं। एटीएम वगैरह सारे बंद पड़े हैं, कहीं कैश नहीं मिल रहा है।